एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। इसमें हम सब इतने समय लगातार हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में रस पढ़ रहे हैं और अच्छे से अच्छे वीडियो पढ़ रहे हैं। आप लोग लगातार देखते रहें, क्योंकि आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं जिसमें हिंदी आएगी, जैसे लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो अगर आप लोग लगातार देखते रहेंगे तो हिंदी से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप लोग पेपर बेहतर करके आएंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित है। चलिए, हिंदी में हम लोग रस पढ़ रहे हैं और रस में आज हम लोग पढ़ेंगे श्रृंगार रस। क्या पढ़ेंगे? श्रृंगार रस। तो मैं आप लोगों को बताऊं, आज हम लोग पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या होता है भाई? रति होता है। रति मतलब होता है प्रेम, है ना। जहां पर प्रेम भाव की बात हो वहां क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। इसके दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से भैया? वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। कौन कौन से? वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। एक एक करके हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम बता दें, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। क्या कहते हैं? रसराज या रसपति कहते हैं। यहां हम लिख दे रहे, आप लोग देख सकते हैं, रसराज या रसपति किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। मात्र श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज या रसपति कहते हैं। तो अब हम चालू करते हैं वियोग श्रृंगार रस, है ना, और समझते हैं। बस आप लोग लगातार देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, है ना। चलिए देखते हैं वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में कहा गया, जहां पर नायक नायिका के वियोग प्रसंग की बात हो, बिछड़ने की बात हो, वहां क्या होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। क्या होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। मतीराम जी, कौन भैया? मतीराम जी। मतीराम जी ने वियोग श्रृंगार को रस की रानी बताया है। क्या बताया है? रस की रानी। समझिएगा, यहां लिख दे रहे हैं, रस की रानी। किसने कहा है? मतीराम ने। किसने? मतीराम ने। मतीराम ने रस की रानी कहा है। किसे? वियोग श्रृंगार रस को। किसको? वियोग श्रृंगार रस को रस की रानी कहा है मतीराम ने। क्या कहा गया? जहां नायक नायिका के वियोग प्रसंग की बात हो, वहां क्या कहलाएगा? वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग मतलब होता है बिछड़ना। जैसे उदाहरण से समझते हैं, निश दिन बरसत नैन हमारे। क्या बात है? निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु पर, जब से श्याम सिधारे। राधा जी कह रही हैं, हर रोज प्रतिदिन हमारे नैनों से आंसू निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? आंसू निकल रहे हैं। सदा रहित पावस पर, जब से क्या हो रहा है? जब से कृष्ण जी यानी श्याम यहां से क्या हुए? चले गए हैं। जब से श्याम यहां से चले गए हैं। जब से श्याम सिधारे, जब से चले गए, तब से क्या हो रहा है? प्रतिदिन हमारे आंखों से क्या निकल रहा है? आंसू निकल रहे हैं, है ना। चलिए उदाहरण दूसरा देखते हैं। बिन गोपाल बैरन भई कुंजय, तब वह लता लगति तनु शीतल, भई विषम ज्वाल की भंजु। इसका मतलब समझे? कह रहे हैं कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजय। राधा जी कह रही हैं, बिना कृष्ण के, बिना गोपाल के क्या हो रहा है? एकदम बैरन हो गई हैं, बैरनी सी। तब वह लता लगत तनु शीतल। जो लताएं, बिना गोपाल की बात हो रही है, जो लताएं शीतल लगती थीं, वो क्या लग रही हैं? भई विशाल ज्वाल की भंजु। जो लताएं, जो टहनियां, जो पेड़ पौधे क्या लगते थे? हमको शीतल लगती थी, आज वह ज्वाला जैसी दिखती हैं हमको। कैसी दिखती हैं? ज्वाला जैसी दिखती हैं, है ना। आइए देखते हैं, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, अस्थाई भाव क्या होता है?
रति होता है। संचारी भाव क्या होता है? उग्रता होता है। क्या होता है? उग्रता होता है। आलंबन प्रिय कृष्ण का वियोग है। इसमें क्या कहा गया है? कृष्ण जी के वियोग की बात की गई है इसमें। आश्रय क्या है? गोपियां हैं। अनुभाव क्या है? अस्त्र यानी चेष्टा है। उद्दीपन क्या है? मथुरा की स्मृतियां हैं, है ना। तो जिसको भी अस्थाई भाव, संचारी भाव, आलंबन, आश्रय, अनुभाव या उद्दीपन पढ़ना है तो इसके पहले वीडियो पढ़े हैं आप लोग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक पड़ा हुआ है, वहां जाकर के इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, है ना। आइए अब हम आप लोगों को बताते हैं क्या संयोग श्रृंगार रस। यह था क्या? वियोग श्रृंगार रस। मतीराम ने क्या कहा? रस की रानी बताया है इसको, है ना। अब देखिए संयोग श्रृंगार रस, जहां नायक नायिका के मिलन प्रसंग का क्या हो? मिलन प्रसंग का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। जहां नायक नायिका के मिलने की बात की जा रही हो, वहां क्या होगा? संयोग श्रृंगार रस होगा, है ना। मतीराम जी ने यहां भी क्या कहा है? संयोग श्रृंगार को रस का राजा बताया है। क्या बताया है? रस का राजा। किसने कहा है भैया? मतीराम ने। मतीराम ने रस का राजा बताया है। किसको? संयोग श्रृंगार को। चलिए अब हम आप लोगों को उदाहरण बताते हैं। क्या बताते हैं? उदाहरण। ध्यान देकर समझिएगा, एक बार समझेंगे वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। चलिए देखते हैं उदाहरण पहला। लता ओटता लत सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से नजु निधि पहचाने। ला समझे क्या हो रहा है? जब सीता जी जाती हैं पूजा करने, वहीं पर भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी जाते हैं फूल तोड़ने, वहीं पर की बात है। क्या कहा गया? लता ओटता सखिन लखाए। लताओं को फूलों की टहनियों से क्या हो रहा है? लोग छिप छिप कर क्या हो रही हैं? लुका कर, यानी कि कहते हैं देख रही हैं। सखिन लखाएं देख रही हैं। श्यामल गौर किशोर सुहाए, ये श्यामले और गोरे कलर के कितने ही क्या हो रहे हैं? किशोर जो युवा हैं वो कितने ही सुहाने वाले हैं, है ना। देख रूप लोचन ललचाने, और उनकी शरीर को देख करके क्या हो रहा है? सबकी आंखें ललचाने लगी। हर से जनु निजी निधि पहचाने, और वहां पर श्री राम जी को लोग पहचान जाते हैं, है ना। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा उदाहरण। राम की रूप निहारती जानकी, कंगन की नग की परछाई, मात सबय सुध भूल गई, पल देखती है पल टारती नाही। यह कब का है? यह धनुष भंग का है, जब धनुष टूटने वाला होता है, जब भगवान श्री राम जी धनुष तोड़ने जाते हैं, तब क्या होता है? तब सीता जी क्या करती हैं? राम को रूप निहारती जानकी, राम जी के किसको? रूप को देख रही हैं, निहार रही हैं। कैसे? कंगन की नग की परछाई, अपने कंगन के नग में देख रही हैं। नग के परछाई जो पड़ रही है उनके नग पर, उसको देख रही हैं। मात सबय सुध भूल गई। क्या हुई? सीता जी सब शुद्ध भूल गई। पल देखती हैं पल टारती नाही, यानी वह लगातार देख रही हैं और अपने पलकों को गिरा नहीं रही हैं, है ना। तो ये था क्या? संयोग। यहां मिलने की बात हो रही थी, यहां बिछड़ने की बात हो रही थी, है ना। तो संयोग, वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के दो भेद, वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, दोनों के उदाहरण के सहित समझाया गया। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और ये बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो पड़े नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो और वीडियो देख सके। धन्यवाद।